बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं। कल बरोज़ जुमेरात 13 मई को ईद उल फितर तमाम मुसलमानों को मुबारक हो। इस हवाले से रुवत हलाल कमेटी का जो इजलास हुआ, कई घंटे तक जो है वो इजलास जारी रहा, जिस पर ये तहकीकात होती रही कि पाकिस्तान के तूल अर्ज़ से जो शहादतों का सिलसिला, उसके हवाले से ये कमेटी जो है वो यानी तहकीक करती है कि अगर कहीं से शहादत मिल जाती है तो फिर वो ऐलान कर देते हैं। लेकिन कई घंटों तक ये सिलसिला जारी रहा और वज़ीर इत्तलात जो फवाद चौधरी साहब हुकूमत की तरफ से, उन्होंने अपने ट्विटर में ट्वीट भी ये किया कि आज चांद नज़र आने के इम्कान नहीं है बिल्कुल ही, तो जिसने सऊदी अरब के साथ ईद करनी है वो अपनी खुशी से कर सकता है। तो एकदम तकरीबन 11:15 बजे हुकूमती रुवत हलाल कमेटी की तरफ से ये ऐलान हो गया कि ईद जो है वो 13 मई बरोज़ जुमेरात को होगी। एक इजलास कराची के अंदर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें कसीर तादाद में उलमा इकराम मुफ्तियान अज़ाम जो हैं वो उसमें शरीक हुए। और उस इजलास में भी उन्होंने यही यानी अपने पूरे पाकिस्तान से ये शहादतों का मामला जो था, शरई तौर पर ज़ाहिर है ये एक शरीयत का मामला है, इस्लाम का मसला है, तो बरीक बीनी के साथ इस पर काम करना होता है। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ वो 9:20 पर इख्तिताम पजीर हो गया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमें पूरे पाकिस्तान में से किसी तरफ से भी कोई एक भी शहादत मौसूल नहीं हुई, लिहाजा सुबह 13 मई बरोज़ जुमेरात को जो है वो रोज़ा होगा, ईद जुम्मतुल मुबारक होगी। लेकिन 11:15 बजे रुवत हलाल कमेटी, जो मरकज़ी रुवत हलाल कमेटी है पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, उसका ये ऐलान हुआ कि चांद नज़र आ गया, यानी हमें शहादतें जो हैं वो मौसूल हो चुकी हैं। तो लिहाजा कल जो है बरोज़ जुमेरात 13 मई को पाकिस्तान के अंदर ईद होगी, ईद उल फितर होगी। तो इस लिहाज से फिर दोबारा मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और दीगर उलमा अहले सुन्नत का इजलास हुआ। उस इजलास में फिर जो फैसला किया गया, उसमें ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने चूँकि ऐलान कर दिया है, इसलिए अब लोग जो हैं वो सुबह ईद करें, सुबह ईद मनाएं, ईद की नमाज अदा करें। जो मोतकफ़ीन हैं वो एतकाफ़ से उठा लिए जाएं, लेकिन शरई तौर पर जो है वो सुबह रोज़ा है। रमज़ान शरीफ अभी शवालुल मुकर्रम का जो है वो चाँद नहीं नज़र आया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से चूँकि ऐलान हो चुका है तो रियासत के साथ टकराव नहीं चाहते, इसलिए सुबह लोग जो हैं वो ईद मनाएं, लेकिन ईद के बाद एक रोज़े की कज़ा करना होगी ज़रूरी। तो जो मोतकफ़ीन उठेंगे वो भी एक दिन के एतकाफ़ की कज़ा करेंगे। ये मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तरफ से ऐलान कर दिया गया, उलमा इकराम ने ये ऐलान कर दिया है। तो आप ये देखें कि ये मसाइल ऐसे हैं, ये शरई तौर पर ऐसा मसला है कि शरीयत के तकाज़े पूरे करने होते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान ये हैं कि इन्होंने इस्लाम को अपना ये एक खिलौना बना लिया, इस्लाम को अपनी एक जगीर बना ली, अपनी मर्ज़ी का जो इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला इस तरह के जो इन्होंने ये काम शुरू किए हैं, अल्लाह ताला इसके शर से महफूज फरमाए। अब तमाम मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान में 13 मई बरोज़ जुमेरात को ईद मनाएंगे, लेकिन ईद के बाद उलमा अहले सुन्नत का जो फतवा आया है, उन्होंने ये शरई तकाज़े पूरे करते हुए ये फतवा जारी किया है कि ईद के बाद एक रोज़ा हर मुसलमान जो है उसको कज़ा करना पड़ेगा, क्योंकि शवालुल मुकर्रम का महीना अभी शुरू नहीं हुआ, अभी रमज़ान का एक दिन बाकी है। तो हुकूमत ने जो है वो जबरन
कह लें या जिस तरह भी कह लें कि उन्होंने अपनी रुवत हलाल कमेटी से ये ऐलान करवाया रात 11:15 बजे। रात 11:15 बजे कौन सा चांद नज़र आ रहा है, कौन सा जनाब, कहाँ से शहादत आपको मिल गई जनाब? 11:15 बजे तक आप जो हैं वो बैठे रहे हैं। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पहले जब रुवत हिलाल कमेटी के चेयरमैन थे तो वो 9 बजे तक भी अगर ऐलान करते तो लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन वो शरीयत के तकाजे मुकम्मल पूरे करके फिर ऐलान करते थे। तो अब रुवत हिलाल कमेटी में उलमा बहुत सारे हैं, लेकिन पता नहीं क्या मसला है कि क्यों उन्होंने हुकूमत के दबाव में आकर जो है ये ऐलान कर दिया है कि सुबह जो है वो ईद होगी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला सबको हदायत अता फरमाए और वतन अजीज़ में बसने वाले तमाम मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए और इस्लाम का बोलबाला अल्लाह ताला फरमाए। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि खैर व आफ़ियत के साथ जो है वो ईद मनाई जाए। तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि अहले फ़लस्तीन के लिए, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा के लिए जो हैं वो खुसूसी दुआएँ करें, उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि